यदि दिल्ली में सबसे बेहतर इलाज हो रहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कुछ उपाय खोजने के लिए भी कहा। आज हम इन्हीं दो मुद्दों पर बात करते हैं। वंदे मातरम साथियों, आज 9 जून को एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है जिसमें लिखा है कि एलजी बैजल साहब ने ये बोला कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर वाले लोग भी इलाज करा सकेंगे। दिल्ली के सराउंडिंग्स में जैसे हरियाणा है और यूपी है, इसके अलावा जो सुदूर राज्यों से आने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर अपना इलाज करा सकेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये बात तय है कि दिल्ली के अंदर इलाज की सुविधाएं ज़्यादा हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इससे ये तो समझ में आता है कि केंद्र सरकार ने ये मानना शुरू कर दिया कि केजरीवाल जी के राज में यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर हैं और यहाँ इलाज पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहा है। मोदी जी 2014 में जब आप चुनकर आए थे पहली बार, तो ऐसा लगा था कि एक जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो आकर एक इस पद पर आसीन हुआ है। जो उससे पहले प्रधानमंत्री बने उनकी अपनी गरिमा रही और उनकी अपनी विशेषताएं रही। आपकी खास विशेषता हमको जो लगती थी वो ये थी कि आप अध्यात्म से जुड़े थे। तो उस समय ये लगता था कि मानवता के लिए अब इस दौर में बहुत अच्छा काम होगा। आज समझ में आता है, हमने एक मूर्ति के ऊपर जितना पैसा खर्च किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। उनको याद रखना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन वो गर्व महज एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के ऊपर में कबूतर बैठ रहे हैं और मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, इस पर्पस से नहीं था। यदि उसकी जगह पर मोदी साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही अगर कुछ अस्पताल बनवा दिए जाते, 5-10 एम्स का अगर निर्माण कर दिया जाता, तो वो बहुत बेहतर तरीका था उनके नाम को याद रखने का। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या है कि जो गद्दी है ना, जो सत्ता है, उसकी कुछ अपनी परंपराएं हैं। तो आप भी उस परंपरा में रंगे चले गए। आप भी अपने माइलेज के लिए कुछ ऐसे काम करते चले गए जिनसे कि सेल्फ माइलेज मिल जाए या पार्टी को माइलेज मिल जाए। लेकिन सही में, सही मायनों पे ज़मीन पर उन सब चीज़ों का उतना असर नहीं दिखाई दिया। यदि अब भी अगर सरकार अपने राजनीतिक इच्छा के विरुद्ध जाकर भी अगर हॉस्पिटल्स का निर्माण करने पर जोर दे, तो आने वाले समय में इस तरीके की महामारियों से लड़ने के लिए हमारे पास एक जो एसेंशियल नीड है उसको पूरी की जा सकती है। क्योंकि आने वाले समय में हमें ये तो समझ में आ गया कि चाइना इस तरीके के वार और भी करेगा। तो अगर ये वार करेगा तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। तो वो सबसे बड़ा इक्विपमेंट है हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़। हम इसके ऊपर में मोदी साहब, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार बहुत अच्छे से सोचें। और यदि बैजल साहब ये मानते हैं कि कोई भी बाहर से आकर इलाज कराएगा दिल्ली में, तो ये तो केजरीवाल साहब के लिए एक बहुत बड़ा कार्ड है कि केजरीवाल साहब अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ को दुरुस्त करने में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। तो इसके लिए मैं केजरीवाल साहब को धन्यवाद भी देता हूँ। और मोदी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार हॉस्पिटल्स निर्माण की तरफ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इन सुविधाओं के ऊपर में इस समूह राष्ट्र के लिए है। ये पार्टीवाद और जातिवाद से उठकर है, ये तो समूह राष्ट्र के लिए बनने वाली चीज़ें हैं। दूसरा, आज हम देख रहे थे एक आर्टिकल आया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाल मजदूरी को रोकने के उपाय बताएं। तो बाल मजदूरी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर हमारे कानून जो बाल मजदूरी के लिए हैं, अगर उनको सख्ती से लागू कर दिया जाए, बिल्कुल सख्ती से लागू कर दिया जाए। अब वो सख्ती कैसे हो सकती है साहब? जो भी बाल मजदूरी करवाता पकड़ा जाता है, उस फैक्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का सबसे पहले मालिक, फिर उस संस्था का मैनेजर और उसका सुपरवाइजर, इन तीनों को 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान बना दिया जाए। और ऐसा मालिक जो करता है उसकी और उसकी धर्मपत्नी के नाम पर, और अगर महिला करती है तो उसके पति के नाम पर जो संपत्ति है, उन दोनों के नाम पर जो संपत्ति है, उन दोनों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। श्रीमान जी, एक छोटा सा कानून है। इस कानून को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रद्दोबदल आपकी तरफ से होगी वो इसी वजह से होगी क्योंकि ये नॉर्मल अपराध नहीं है, ये सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसके लिए अगर आप कुछ प्रावधान नए भी बना के इसको जोड़ भी सकेंगे, सरकारें भी चाहें, उनकी राजनीतिक इच्छा अगर हो बाल मजदूरी को रोकने के लिए, तो इसके ऊपर ये सख्त कानून को बनाकर इसको रोका जा सकता है। तो मेरी एक बार फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसके ऊपर में सिर्फ सख्ती से कानून को लागू कर
कोई बेल नहीं, नो बेल एट ऑल। 10 साल की सजा, सीधी सजा, काम खत्म। इसको रोका जा सकता है। मुझे उम्मीद है मेरे शब्द अगर कठोर हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, अदरवाइज मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का या किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने का नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।